नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में जो बैग मैं बना रही हूँ ना, वो बैग सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है हर घर में ना इस तरह का एक फ़ोल्डिंग बैग ज़रूर होना चाहिए, जिसमें कि देखिए एक ये पॉकेट है जिसमें आप पैसे, कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी साइड में जो पॉकेट है उसमें आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप शॉपिंग पर निकले हैं तो इतनी चीज़ें लेके निकले हैं, जब ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं तो आपको बड़े थैले की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए इसके अंदर देखिए ये इस तरह से मैंने ये फ़ोल्डिंग बैग लगाया है। तो देखिए पर्स के साथ साथ ना ये शॉपिंग बैग का भी काम करेगा। और ये जो बैग बना है ना, ये घर में पड़े हुए जो बेकार दुपट्टे होते हैं ना, उससे इस बैग को मैंने बनाया है। आप ना दुपट्टे की जगह जो पैंट होता है, शर्ट होता है, कोई भी कपड़ा लेके इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसको आप आराम से इस तरह से फोल्ड करके फिर इसको बंद करके आराम से पर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कपड़ा खरीद के इस बैग को बनाना चाहते हैं ना, तो इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगेगा। तो 1 मीटर कपड़ा अगर आप खरीदते हैं तो ये बैग बनकर तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास 2 दुपट्टा है, जिसका सूट तो मैंने पहन डाला है। इसके अलावा मैं ले रही हूँ शॉपिंग बैग, जिसका फ़ोम की जगह यूज़ करूँगी। तो देखिए शॉपिंग बैग अगर छोटा पड़ा है तो आप इसको इस तरह से मिला के सिल के इसको अपनी जो लंबाई चौड़ाई जितनी चाहिए उस हिसाब से इसको जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया फ़ोम की जगह शॉपिंग बैग। उसके अलावा ऊपर ये दुपट्टा ले रही हूँ और नीचे जो अस्तर है ना, उसके लिए भी दुपट्टा ले रही हूँ। अगर आप कोई मोटा कपड़ा से इस बैग को बना रहे हैं, जैसे पैंट का कपड़ा, तो आपको ना इस तरह से क्विल्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक सिंगल पीस से इस बैग को आराम से बना सकते हैं। क्योंकि ये दुपट्टा है, काफ़ी पतला होता है, तो इसलिए मैं देखिए इसको अस्तर और शॉपिंग बैग लगा के इस तरह से मिला के सिल ले रही हूँ। तीनों को मिला के एक पीस हमें बनाना है। तो अगर आप पैंट का कपड़ा ले रहे हैं या फिर शर्ट से बना रहे हैं, तो आपको इस तरह से ये क्विल्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस बैग को बना सकते हैं। तो ये देखिए ये पतला पतला दुपट्टा है ना, तो इसको थोड़ा क्विल्टिंग करने में भी दिक्कत आती है। लेकिन एक बार जब आप सीधी सिलाई पूरा कर लेंगे तो फिर दूसरी साइड से इसको क्विल्ट करना आसान रहता है। और देखिए जब भी क्विल्टिंग करते हैं ना, तो एक ही साइड से क्विल्टिंग करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप एक बार एक साइड से करेंगे फिर बीच से करेंगे, तो क्या है ना, बीच में ना वो इतना फिनिशिंग नहीं आता है और इसमें काफ़ी सिकुड़न आ जाती है। अब एक साइड ये सीधी सिलाई करने के बाद ना, पूरा क्विल्टिंग करने के बाद जितना भी अस्तर फॉर्म है ना साइड से, सबको कट करके फिर हम दूसरी साइड से ना क्विल्टिंग करेंगे, जिससे कि सिलना इजी रहे। तो अब ये देखिए ये पूरा एक साइड से तो सिल लिया है। अब इसको पहले पूरा काट लेते हैं, बराबर कर लेते हैं चारों साइड से। तो अब ये देखिए ये थोड़ा मजबूत हो गया है। अब कटिंग करने के बाद दूसरी साइड से इसको क्विल्ट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए ये क्विल्टिंग पूरा हो चुका है। ये नीचे अस्तर के लिए दुपट्टा, बीच में ये शॉपिंग बैग और ऊपर फिर से एक और बढ़िया वाला दुपट्टा, तीनों को मिला के इस तरह से सिलाई हो गई है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं, नाप देख लेते हैं। तो अब इसकी जो लंबाई है वो है 33 इंच। 33 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 17 इंच। 33/17 का ये पीस रेडी हुआ है। अब इसमें हमें बेल्ट लगाना है ना ऊपर की तरफ। तो ये मैं रेडीमेड बेल्ट यूज़ करी हूँ, आप चाहे तो सेम इसी कपड़े का भी बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 32 इंच। 32 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अब ये जो बैग है इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसमें हमें साइड से 5-5 इंच पे निशान लगाना है।
दूसरी साइड भी 5-5 इंच पे साइड से निशान लगा लें, किनारे से इस तरह से टेप को रखते हुए, और ये 5 इंच पे निशान लगा लें। अब ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से देखिए रखना है और फिर इसको सिलाई करना है, इस तरह से रखते हुए और सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको दूसरे साइड में सिलना है। ये देखिए उल्टी साइड, बैक के उल्टी साइड में ये बेल्ट को रख के सिलना है। अब सिलने के बाद ऊपर की तरफ इस तरह से हम 2 बार फोल्ड करेंगे, 2 बार इस तरह से मोड़ते हुए और इसको सिलाई करना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी मोड़ के इस तरह से डबल फोल्ड करके सिल लेना है। अब क्या करना है ना, बेल्ट को इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे एक बार, और ऊपर से हम टॉप स्टिच इस पे कर लेंगे। तो ये देखिए तब ये बेल्ट आपका ये इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड भी टॉप स्टिच कर लेना है। तो अब ये देखिए बेल्ट लग चुका है। अब इसको बैक को क्या करेंगे ना, बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें हमें साइड में ना ये शेप देना है। इसके लिए देखिए ये 2-2 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 2 इंच का इस तरह से बॉक्स बनाना है। दोनों साइड से ना 2x2 का इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। तो ये नीचे की तरफ इस तरह से ये 2-2 इंच पे निशान लग गया है ना। अब ऊपर की तरफ भी क्या करना है ना, देखिए ये इस तरह से ऊपर 2 इंच पे साइड से निशान लगा लें। तो ये 2 इंच पे जो निशान हमने लगाया है उसको, और नीचे ये जो हमने शेप दिया है दोनों को तिरछा इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से देखिए तिरछा मिलाते हुए लाइन खींच लें। दूसरी साइड भी। अब इसको इसी शेप में हमें कट करना है। जैसा कि हमने ये लाइन खींचा है उसी शेप में इसको कट कर लेते हैं। अब ना इसको साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद जो ऊपर वाला जो पर्स है ना उसको हम बना लेते हैं। तो उसके लिए देखिए ये एक दुपट्टे का पीस मैंने लिया है, और ये नीचे ये शॉपिंग बैग, और नीचे एक और दुपट्टा। अब इन तीनों को इस तरह से मिला के क्विल्ट कर लिया है, जैसे कि हमने बड़े वाले पीसेस को क्विल्ट किए थे। इसकी जो लंबाई है वो है 15 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। 15x12 का ये पीस है ना। अब इसको क्या करना है, दोनों साइड हमें पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए देखिए 2 इंच पे निशान लगा लेना है दोनों तरफ। तो ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो 2 इंच पे निशान लगा है ना इसको कट करना है। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है, दोनों साइड जिप को लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा करके रखेंगे और फिर इसको सिल लेना है। तो ये देखिए जिप को उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब जिप जो है ना इसको ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा पीस हमने कट किया था ना उसको जिप के दूसरे साइड में ऊपर की तरफ मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और प्रेस स्टिच कर लेना है। अब दूसरी साइड भी जिप को लगा लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब हो गया ना। अब इसी की साइज़ का हमें एक प्लेन कपड़ा लेना है। अब उसको इस तरह से दोनों को मिलाते हुए
अस्तर को और ये जो हमारा ऊपर वाला ये जो पर्स है, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। अब सिलने के बाद साइड से जितना दुपट्टा एक्स्ट्रा है सबको काट के बराबर कर लेंगे। अब इसको देखिए बीच से फोल्ड करना है और सेंटर निकालते हुए दोनों साइड में हमें सेंटर में हल्का हल्का किनारे पर कट लगा लेना है। आप चाहे तो चॉक से निशान भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा इसको मैंने ये कट लगा लिया है। अब कट लगाने के बाद जहाँ पर ये हमने कट लगाया ना, पहले यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं जिससे कि दोनों जो पॉकेट है ना वो अलग हो जाए। तो ये देखिए ये बीच में सिलाई हो गया है। अब ये दोनों पॉकेट ऊपर वाला बन के तैयार हो गया है। तो ये छोटा सा पॉकेट है जिसमें कि आप अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना उसको रख सकते हैं। अब उसके बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो 2 पीस लेंगे। तो बेल्ट ऑप्शनल है, अगर आपको बेल्ट इसमें नहीं पसंद है तो आप बिना बेल्ट के भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये देखिए बेल्ट लगा ले रही हूँ। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 15 इंच और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 4 इंच। तो 15/4 का इस तरह का 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अब इसको दोनों किनारे से इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर बीच से फोल्ड करके और फिर इसको सिल लेना है। अब ये दोनों बेल्ट सिलने के बाद हमें देखिए ये पॉकेट में इस तरह से साइड से 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 3 इंच पे निशान लगाने के बाद जो बेल्ट हमने सिला था उसको इसके ऊपर रखेंगे और सिल लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर इसी के बराबर निशान लगा के फिर दूसरा बेल्ट है उसको सिल लेते हैं। अब ये बेल्ट सिल गया है ना। अब क्या करना है, हमें इसमें साइड में जो जिप लगाने के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो जहाँ से हमने इसको कट किया था वहाँ से दूसरी साइड जहाँ तक कट है वहाँ तक इसका मेज़रमेंट लेना है। तो इस तरह से देखिए टेप को घुमाते हुए नाप लेंगे। तो अब इसकी जो लंबाई आ रही है 26 इंच, लेकिन जो हम जिप कट करेंगे ना तो वो कम से कम 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे। अब जिप को देखिए बीच से अलग कर लिया है मैंने। अब इसको देखिए यहाँ बैक के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा देखिए 1/2 इंच से ज़्यादा छोड़ते हुए और उल्टा रखकर इसको पहले पूरा सिल लेना है। तो ये देखिए उस जो सिलते समय मैंने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। और देखिए जिप को हमेशा जो लंबाई जैसे 26 इंच आ रहा है ना तो आप इसको 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के ही कट करें। अब ये जो दूसरा जिप का भाग है उसको यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाते हुए जहाँ से इसको हमने सिलना शुरू किया था वहीं से उसी के बगल से नीचे से इसको भी सिलेंगे। तो ये देखिए इसको भी उल्टा रखते हुए बैक के ऊपर सिल लेना है। अब इसको सिलने के बाद क्या करेंगे ना, इसको दूसरी तरफ पलट कर एक बार इस तरह से अंदर की तरफ ये जो कपड़ा है इसको मोड़ते हुए और इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब देखिए प्रेस स्टिच हो गया है ना। अब हमें इसमें रनर को डालना है।
अब ये देखिए ये इस तरह से ये रनर डल गया है। अब इसको देखिए हमें सीधा करना है ना पूरा, तो इस तरह से ये सीधा कर लेंगे। और ये जो कोना है ये देखिए इसको, ये जो दोनों किनारा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और थोड़ा सा रनर को हल्का सा देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए और इसको इस तरह से बैक के ऊपर रखकर सिलना है। तो इसको देखिए इस तरह से आराम से ये अंदर की तरफ करते हुए सिल लेना है। एक बार आप सिलना शुरू करेंगे ना तो ये बहुत ही ईजिली सिलाई हो जाता है। तो ये देखिए इसको, ये जो जिप है इसको अंदर की तरफ रखते हुए और इसको पूरा ऊपर सिल लेना है। तो ये देखिए जहाँ जिप है ना उसके ऊपर से हमें इसको सिलाई करनी है। तो जिप के ऊपर से इस तरह से पूरा सिल लेंगे, चारों साइड से इसको सिल लेना है। बेल्ट को ऊपर की तरफ रख के तब सिलना है। अब ये देखिए पूरा इस तरह से अटैच हो गया है, सिलाई हो चुकी है। अब इसको बैक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों साइड सिलना है। ये देखिए ये अच्छे से ये पूरी फिनिशिंग के साथ इस तरह से सिलाई हो जाती है और ये जिप वगैरह निकलने का भी डर नहीं रहता है। अब बैक को हमें फोल्ड करके और साइड दोनों सिल लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे दोनों साइड। अब सिलने के बाद देखिए हमें इस तरह से पाइपिंग करना है। तो शॉपिंग बैग का ही ये शॉपिंग बैग से ही मैंने कट करके इसमें पाइपिंग कर रही हूँ। अब इसको दूसरी तरफ पलटकर और डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए दोनों साइड ये पाइपिंग हो चुका है। अब ये जो कोना है नीचे का ना इसको हमें सिलना है। तो इस तरह से देखिए बराबर इसको रखते हुए दोनों साइड इस तरह से पकड़कर सिल लेना है। तो अब ये देखिए दोनों साइड सिलने के बाद इस पर भी हमें पाइपिंग करना है। जैसे कि हमने साइड में पाइपिंग किया था वैसे देखिए इसमें भी ऊपर की तरफ दोनों साइड मोड़ते हुए और फिर पाइपिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए पाइपिंग भी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए कितनी आसानी से घर में पड़े हुए बेकार से दुपट्टे से काम की चीज़ बनकर तैयार हो गई है। समझिए बहुत ही कम खर्च में बहुत ही काम का चीज़ बन गया है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।